परमेश्वर का राज्य? धार्मिकता, पवित्रता और मेल और मिलाप उस पवित्र आत्मा के द्वारा, ये है परमेश्वर का राज्य। सो क्या आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है? आपके घर में परमेश्वर का राज्य है? क्या आपके रिश्ते और नातों में परमेश्वर का राज्य है? परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा, यूहन्ना ने कहा, जाते जाते प्रचार करो कि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। जब चर्च में हम आते हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ में आप हो, चाहे आप झाड़ू से हो, सेवा से हो, बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, पवित्रता और मेल मिलाप है उस पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो धार्मिकता आपके अंदर वास नहीं करती है, धार्मिकता वास नहीं करती, पवित्रता वास नहीं करती, मेल और मिलाप। जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य होता है वो दलबंदी नहीं करता, वो गुटबाजी नहीं करता, वो पक्षपात नहीं करता, वो भेदभाव नहीं करता। पवित्र आत्मा हमारे अंदर मेल को बढ़ाता है परमेश्वर से। परमेश्वर से ये जो रिश्ता है वो बहुत अलग है। आप देखो, हम कहाँ छत्तीसगढ़ और कहाँ आप। आज जो अपनत्व मेरे अंदर आपके प्रति है, आपको लेकर है, आपके बच्चों को लेकर है, मैं किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा जो लिंक है वो मेरा लिंक पहले परमेश्वर से है, परमेश्वर के बाद आपसे है, जिनके बीच में भेजा गया। और परमेश्वर ने कहा, जाओ और इनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, धार्मिकता तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे साथ है, पवित्रता तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे साथ है, मेल तुम्हारे बीच में है और मेल मिलाप तुम्हारे जितनों के अंदर। चर्च देखिए, आप बहुत लंबे समय से चर्च में आकर भी, दान देकर भी, दुनिया के काम करके भी आप नरक जा सकते हैं, आप नरक जा सकते हैं। परमेश्वर का जो तराजू है ना, नाप का जो तराजू है, वो अपने वचन में बंधा हुआ है। सो अगर परमेश्वर ने आपको कल जिंदा रखा तो आप अपने अंदर कहना, प्रभु कहता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। प्रभु का राज्य क्या नहीं है? खाना नहीं है, पीना नहीं है। अब इसका मतलब नहीं है कि हम खाएं पिए ना, ऐसा भी नहीं है, नहाए धोए ना, ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर का राज्य मतलब इस चीज को, चर्च को तुम क्लब मत बनाओ, चर्च को तुम मनोरंजन का स्थान मत बनाओ, चर्च में तुम सिर्फ खाने और पीने मत आओ। चर्च में, ये जो चर्च में है, ये एक प्रेम भोज, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले प्रभु भोज है। आप बाइबल में देखो, परमेश्वर का राज्य, पिता ने यीशु से कहा, जाओ और जाकर कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। जब यीशु मसीह से पहले यूहन्ना आए तो वहाँ पर यूहन्ना ने सुना कि कोई आया है जिससे लोग चंगे हो रहे हैं, तो उसने अपने चेलों को भेजा यीशु मसीह के पास कि जाकर उससे कहो कि जो भविष्यवक्ता आने वाला है वो तू ही है कि हम किसी और की बात जो है। यीशु मसीह ने कहा, जाकर कह दो, मुर्दे जिंदे होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, परमेश्वर का काम होता है। ओ ग्लोरी, प्रभु की आत्मा उतर चुकी है, परमेश्वर की आत्मा इज मूविंग, प्रेज द लॉर्ड। जाकर कह दो, मतलब उन्होंने कहा जाकर कह दो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मुर्दे जिंदे होते हैं। हालेलुया। आत्मिक रीति से मुर्दापन अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। जाकर कहो कि परमेश्वर का राज्य, और हमेशा प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है परमेश्वर के राज्य का, उन्होंने प्रभु के राज्य के बारे में बताया, फिर उसने बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को उसने आंखें दी, बहरों को उसने कान सुनाया। पर जब हम परमेश्वर के राज्य या परमेश्वर के मिशन को हम बदल देते हैं कि परमेश्वर को छोड़ हम सब कुछ कर रहे हैं, धार्मिकता को छोड़ हम सब कुछ कर रहे हैं, मेल मिलाप को छोड़ हम सब कुछ कर रहे हैं, मेल के बंध हैं। पवित्र आत्मा की क्या पहचान है? पवित्र आत्मा की यही पहचान है कि वो इंसान के लिए सब इंसान बराबर होते हैं। तेरे से ज्यादा, तेरे से कम, ऐसा कभी नहीं होता। वो ना कभी वो नहीं होते। मेल मिला, किससे हम मिल लें, किससे हम वो कर लें, किससे हम ये कर लें, है ना। एक बार प्रभु के दास से मैं सुनी, उनके पास आए, उनके पास एक ब्रदर आया, बोले फलाना सिस्टर बहुत अच्छी है। तो कह रहे कैसे? बोले नहीं, वो कभी किसी से उनका कुछ ये नहीं होता है। अरे कैसे? तो बोले नहीं, वो आती हैं, थोड़ा लेट आती हैं और फिर जल्दी चली जाती हैं, वो किसी से मिलती नहीं है। तो भाई जब तुम किसी से मिलोगे नहीं
तो कैसे होगा? उन्होंने कहा हाँ तो वो तो बहुत अच्छी हैं, फिर हम बहुत बुरे हैं क्योंकि हम प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं? हेलो, चर्च में हेलो नहीं चलता, प्रेज द लॉर्ड एक जोश होता है, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, जय मसीह। हाथ मिलाते हैं तो उंगली तक टच नहीं होती है, कसाव तक नहीं है। चेहरे देखो तो अच्छा खासा जिंदा इंसान मर जाए। मैं कहती हूँ क्यों इतना है, क्यों ऐसा है? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। शारीरिक इंसान थक जाता है, शारीरिक इंसान थका हुआ था, थकेला होता है, थका हुआ होता है उसके चेहरे में। मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, पर हमको जागना है, हमें जिंदा होना है। अगर आज प्रभु आए, तुरही फूकी जाएगी तो क्या आप ऊपर उठाए जाएंगे? तो शैतान क्या करता है? सही बातों से पर्दा डालता है, और बाइबल कहती है ये पर्दा को हटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वही बाइबल आप पढ़ते हैं, वही बाइबल हम पढ़ते हैं। इसमें आप में और मेरे में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। पर हम किस आंखों से बाइबल पढ़ते हैं? हम प्रभु की आंखों से बाइबल पढ़ते हैं। तो हम जल्दी से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में कि पृथ्वी सूनी, बेडौल और बिना आकृति के पड़ी हुई थी, परंतु उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडलाया, जीवन नीरस था। नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद। ये जो वचन की अज्ञानता ही है जो आपको बंधुआई में बांध कर रखती है। अगर आज बहुत सुबह चंगाइयाँ हुई, अभी भी परमेश्वर की आत्मा यहाँ पे उतर चुकी है। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, हंसमुख होना चाहते हैं, बेदार होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए, आपको टच करे, हमने जो अपने लिए एक दीवार बना रखी है ना, उस दीवार को आपको खुद को हटाना है, खुद को तोड़ना है। चर्च, बोलो चर्च, अपने आप को खुश करने के लिए नहीं है, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है। दूसरों के लिए इबादत ना करें, आप परमेश्वर की इबादत करें, उसकी महिमा करो तो बंधन खुल जाए। तो इतना गाते हो तो बंधन खुले क्या? खुले, आपके बंधन खुले हैं। आपकी आंखों में चमक आई, आपके चेहरे में चमक आई है, आपकी उदासी गई है, शरीर का, बदन का दर्द गया है, आपको शरीर में हल्कापन लगा है। बाइबल, मैंने रोमन्स की पुस्तक 8 अध्याय, तो मुझे, जब मैं साधारण सी विश्वासी थी, मैंने उससे पी लिया। जो चीज़ मुझे छुई, जो शरीर का जन्मा वो शरीर है, और शरीर का जन्मा मृत्यु। आज जो बीमारियां है ना, आपकी क्या उम्र है? हम देखते हैं आपको, आपकी क्या उम्र है? आपकी कुछ उम्र नहीं है, परंतु आपने अपने आप को बना लिया है, क्योंकि आप शारीरिक इंसान हैं। आत्मिक मनुष्य की आयु 33.5 वर्ष से ना आगे बढ़ती है ना तो पीछे होती है। हम बिल्कुल जवान होते हैं, काबू की मानिंद होते हैं। आपके जीवन में आत्मा आ जाएगी ना, आप निर्धन भी रहेंगे, कंगाल भी रहेंगे, तो भी आपके चेहरे में मुस्कुराहट होगी। पर आज आप क्यों नहीं मुस्कुरा पा रहे हैं? आपको अनुग्रह रूपी धन नहीं चाहिए, आपको संसार का धन चाहिए। संसार का धन आपको लेके आप क्या करोगे? संसार का धन आपके लिए फंदा है, आपके लिए मौत है, आपको खुदा की हुजूरी से दूर ले जाता है, आपको परमेश्वर के भरोसे को तोड़ देता है, विश्वास को तोड़ देता है। अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। धन नहीं होता है तो परेशान होते हो, धन होता है तो परेशान होते हो, और धन ज़्यादा होता है तो भी परेशान होते हो। तो इसलिए परमेश्वर कई लोगों को बोलता है मैं दूंगा ही नहीं तेरे को, क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। पवित्र आत्मा, तू आनंद देता है, तू मुझे जिंदा कर, मुझे जीवित कर। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, पवित्रता, मेल मिलाप है। अगर मेरा मेल पवित्र आत्मा ने मेरे पिता से करा दिया, पुत्र से करा दिया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर बसता है, तो मेरे चेहरे पर ज्योति चमकती है, मेरे आँखों में ज्योति चमकती है, मेरे शब्दों में आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, मुझे जीवित कर जिस सामर्थ्य से, बोलो जिस सामर्थ्य से मेरे स्वर्गीय पिता तूने यीशु को जिलाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तूने यीशु को जिलाया,
मुझे जिंदा होने की आवश्यकता है। मुझे जिला प्रभु, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मुझे जिलाइए प्रभु, मुझे जिलाइए, ओ जिंदा कीजिए, मुझे जिंदा कीजिए परमेश्वर। मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ मेरे प्रभु, मुझे जीवित कीजिए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे यीशु की हुजूरी चाहिए, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आए, परमेश्वर का राज्य मेरे घर में आए, परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आए। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, पवित्रता, मेल मिलाप उस पवित्र आत्मा के द्वारा है प्रभु। परमेश्वर का धन्यवाद। परंतु धन्यवाद करें, मेरा जीवन चाहे कैसे भी क्यों ना हो, रूखा हो, बेदार हो, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो, परंतु कहो अनुग्रह की आत्मा, परमेश्वर के अनुग्रह करने वाली आत्मा, मुझे बलवंत करने वाली आत्मा, ओ साहस देने वाली आत्मा, ओ मुझे छंगा करने वाली आत्मा, ओ मेरे लिए उपाय निकालने वाली आत्मा, ओ मंडला रहे, मंडला रहे, मंडला रहे, मंडला रहे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी आत्मा है एक सूने जीवन के ऊपर, एक बेकार जीवन के ऊपर, एक परमेश्वर ऐसे जीवन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडला रही है प्रभु। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बोलो पवित्र आत्मा है सूने जीवन में के ऊपर, रूखे जीवन के ऊपर, शारीरिक जीवन के ऊपर, एक मुर्दे जीवन के ऊपर, बोझ से दबे हुए मनुष्य के ऊपर, दासत्व में पड़े हुए लोगों के ऊपर, एक शारीरिक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडला रही है। हालेलुया। तेरे कहने से, तेरे कहने से, तू कह प्रभु, तू मेरे अंधकार से कह, तू मुझसे कह प्रभु, मुझ घमंडी इंसान से कह, मेरी झूठी धार्मिकता से कह परमेश्वर। ओ मुझसे बोल प्रभु जी, मुझसे बोल परमेश्वर। तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से सूनापन दूर हो जाएगा, तेरे कहने से शोक चला जाएगा, तेरे कहने से विलाप चला जाएगा, तेरे कहने से बोझ चला जाएगा, तेरे कहने से परमेश्वर, तेरे कहने से तू बोल प्रभु, तू मुझसे बोल, मुझसे बातचीत कर परमेश्वर। आपका धन्यवाद। ये है उत्साहित। हालेलुया। लाइफ कैसे भी हो, जीवन कैसे भी हो, पर एक बात याद रखना कि आपके जीवन के ऊपर, आपके मन के अंधकार के ऊपर, आपके अविश्वास के ऊपर, आपके शक और संदेह के ऊपर बाइबल कहती है पृथ्वी मतलब आप, नगर, आज भी पृथ्वी ऐसी है, पर उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडला रही है, मंडला रही है। परमेश्वर की जीवन देने वाली आत्मा, रोशनी देने वाली आत्मा, वो रोशनी देता है, मुझे रोशनी देता है। आप ये देखो, यही तो रोशनी है। क्या है? जीवन सुना है, अकेला है, एकांत है, असफल है, हारा हुआ है, पाप से बार बार हार रहा हूँ, अभिलाषाओं में बार बार पड़ रहा हूँ, मन दुखी है, परंतु कोई बात नहीं। ओ तेरी लाइफ के ऊपर, तेरे जीवन के ऊपर, तेरी परिस्थिति के ऊपर, जहाँ पर तू है, आत्मा मंडला रहा है। बस तेरे कहने से, तेरे कहने से परमेश्वर की आत्मा ने सबसे पहले अंधकार को कहा रोशनी हो, लेट इट बी लाइट। आपकी जिंदगी को बोलो लाइट की जरूरत है, मुझे लाइट की जरूरत है, मुझे प्रकाश की जरूरत है, मुझे प्रकाश की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, तो चिंता करके तुम क्या कर लोगे? उदास दिखा के तुम क्या कर लोगे? रोतला चेहरा लाके तुम क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो क्या? तुम चिंता करके कुछ कर सकते हो क्या? प्रकाश क्या है? लेट इट बी लाइट। जब आप खुदा की शरण में आते हो तो आपको एक प्रकाश मिलता है। मेरा उठाने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, मेरी समस्या से कहने वाला, लाल समुद्र से कहने वाला, यर्दन से कहने वाला, मेरी बीमारी को कहने वाला, मेरे दर्द को कहने वाला, मेरे लंगड़ेपन को कहने वाला, मेरे को कहने वाला। प्रभु ने समस्या से बातें नहीं करी, परमेश्वर ने
समस्या को बदलने की बातें कही, परमेश्वर ने चंगाई की बातें कही, परमेश्वर ने आनंद की बातें कही। उसने नहीं कहा तू अंधकार है, उसने मुझसे नहीं कहा कि तू ऐसी है, उसने कहा लेट इट बी लाइट, और लिखा है वहां पे रोशनी हो गई। जब हम रोशनी में आते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ्य है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए, हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले। आपके लहू की सामर्थ मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।